ये भी ये रहा ना। तो दोस्तों, आप भी अगर दुनिया के किसी भी कंट्री से वीडियो कॉल करते हो अपने कंट्री में, क्योंकि बहुत सारे कामगार, बहुत सारे श्रमिक अदर कंट्री में इंडियन जॉब करते हैं और अपने फैमिली को वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, तो उन लोगों के लिए ख़ास खबर है और इस अपडेट को ध्यान से सुनना, नहीं तो 10 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है और करोड़ों रुपये आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं, क्योंकि भारत सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। अभी जब से गोल्ड का प्राइस बढ़ा है, आपको पता है कि पिछले 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा, यानी सीधा डबल गोल्ड का प्राइस हो गया है। इस वजह से अब जो है स्मगलिंग करना, और भी लोग मतलब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और लोग ज़्यादा इस चीज़ को कर रहे हैं। तो भारत सरकार क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया, पहले से ये रूल है कि कोई भी अगर आप लिमिट से ज़्यादा गोल्ड लेकर आते हो और डायरेक्ट अगर एयरपोर्ट में डिक्लेयर कर देते हो तो प्रॉब्लम नहीं है। जो उसका जो टैक्स है वो आप दो और अपना जितने भी गोल्ड लेकर जा सकते हो। लेकिन आप टैक्स के चोरी के चलते आप बैग में छुपा के या स्मगलिंग करने के नियम से अगर लेकर आते हो, तो अगर भारत सरकार यानी बेसिकली एयरपोर्ट पुलिस, कस्टम पुलिस अगर पकड़ती है, तो आपका जो सामान है, जो गोल्ड है, वो सीधा भारत सरकार के खजाने में चला जाएगा, फिर वापस नहीं मिलेगा और केस होगा अलग से। इसलिए इस अपडेट को, इस खबर को लोगों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि जो लोग अगर लिमिट से ज़्यादा लेकर आएंगे, कुछ लोग तो जानबूझकर स्मगलिंग करते हैं और कुछ लोग जिनको नियम नहीं पता होता है और खामखा वो गलती कर बैठते हैं और पता चलता है कि उनका जो भी है गोल्ड वो भारत सरकार के खजाने में चल गया है। क्योंकि रूल को पालन करना सबके लिए ज़रूरी है। जैसे ही आप थोड़ा भी लिमिट से ज़्यादा ला रहे हो, आप कस्टम ऑफिसर के पास डिक्लेयर करो, उसका जो भी टैक्स है वो दे दो, नो प्रॉब्लम। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और बेसिकली जो लोग दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर आप रह रहे हो तो सारे जगह पे ये रूल है, लेकिन ज़्यादातर जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है और अब भी जो रूल का जो ये ध्यान दिया जा रहा है, वो क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय सिर्फ जीसीसी कंट्री में रहते हैं, जैसे गल्फ़ कंट्री, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं 1 साल 2-2 साल के बाद अपने फैमिली से मिलने आते हैं। तो अभी जो है हर दिन लोग वीडियो कॉल वगैरह अपने फैमिली से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं। तो कुछ उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ के लॉ के हिसाब से अगर इसका उल्लंघन आप करते हो तो आपको 10 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है और 1 करोड़ से ज़्यादा आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। ये क्लियरली अपडेट जारी करके बताया गया है। लेकिन ये जो अपडेट जारी किया गया है सारे जगह पे है। जैसे ज़्यादा जो रूल है, मेन जो नियम है, वो यूएई से आ रहा है, यूनाइटेड अरब इमारात, जहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में 4.3 मिलियन भारतीय वहाँ पे रहते हैं, यानी 43 लाख भारतीय सिर्फ यूएई में रहते हैं, जिसे दुबई भी लोग बोलते हैं। बाकी जीसीसी कंट्री में जैसे 26 लाख सऊदी में रहते हैं, उसी तरह ओमान में कुछ रहते हैं और कुवैत में कुछ इतना रहते हैं। मतलब जीसीसी के जो 6 कंट्री है, ये सारे 6 कंट्री मिलाकर 1 करोड़ समथिंग रहते हैं, यानी पॉपुलेशन है। ज़्यादातर श्रमिक होते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, फिर 2 साल 1.5 साल या फिर 1 साल के बाद अपने फैमिली से यहाँ पे घर पे मिलने आते हैं। उस बीच बहुत सारे लोग डेली अपने फैमिली से, बच्चों से वीडियो कॉल बात करते हैं। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। क्योंकि इस अपडेट में जो बताया गया है, इस खबर में बताया गया है कि अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हो जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है या और भी सोशल मीडिया अकाउंट है जिससे वीडियो कॉल कर रहे हो, तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ कंट्री में, जैसे आप यूएई की बात कर लूँ, यूनाइटेड अरब इमारात की बात कर लूँ, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीपीएन लगाकर, यानी जो वीपीएन लगाकर वीडियो कॉल करते हैं। वहाँ पे व्हाट्सएप जो कॉल है, वीडियो कॉल, वो बैन है, वहाँ से नहीं कर सकते हो। मैसेंजर से भी नहीं कर सकते हो। ईमो वगैरह थोड़ा बहुत चलता है। दूसरा जो सॉफ्टवेयर वहाँ की गवर्नमेंट खुद है, बोटियम एक सॉफ्टवेयर है, वीडियो कॉल करने के लिए लेकर आई, एचडी क्वालिटी में बात होता है। अगर आप यूएई में रहते हो, दुबई में रहते हो, तो उस एप्लीकेशन के थ्रू बात कर सकते हो और उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है गवर्नमेंट का, उसमें वीपीएन इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन और भी कंट्री में, जैसे सऊदी हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, बहरीन
बहरीन हो गया, यहाँ पर भी इस तरह का भी रूल है। अगर आपने VPN इस्तेमाल करके और ब्लॉकेज साइट क्लियरली बताया गया है एक्चुअली UAE में, क्योंकि UAE जो रूल लागू होता है GCC के सारे कंट्री में लगभग ये रूल लागू हो जाता है। तो अगर UAE में आप रह रहे हो, यूनाइटेड अरब अमीरात में रह रहे हो और VPN इस्तेमाल कर अगर कोई भी ब्लॉकेज साइट यानी कोई ब्लॉक साइट ओपन करने की कोशिश किया जो गवर्नमेंट उसे ब्लॉक किया है, तो फिर प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसलिए इस अपडेट को जारी करके लोगों को शेयर करने के लिए बताया गया है। और आपको वहाँ के जो है 5 लाख दिरहम यानी $500,000 दिरहम आपको जुर्माना लगाया जाएगा और 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। तो सावधान रहना, सतर्क रहना, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप वहाँ पे 1000, 1200, 1500 दिरहम कमाने के लिए गए हो, रियाल कमाने के लिए गए हो और फिर पता चले कि आपके ऊपर करोड़ों रुपया जुर्माना, फिर इतने पैसे कहाँ से पे कर पाओगे। इसलिए रूल को फॉलो करें, समझे, जिस भी कंट्री में जा रहे हो वहाँ का सिस्टम आपको समझना ज़रूरी है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आपको सवाल है, नीचे ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना एक कामगार होने के नाते, ताकि हर एक लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले और ये मुसीबत से बचे। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी लेकर। जब तक जय हिंद।